सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम हितोपदेश नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। पंडित नारायण जी द्वारा लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। और अभी तक हमने आपको इसकी 27 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम इसकी 28वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है हितोपदेशः नाम का, उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज को क्रमानुसार कभी भी देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये बहुत सुंदर नीतियां सिखाने वाला ग्रंथ है। अपने बालकों को आप कैसे शिक्षित करें, नीतिमान कैसे बनाएं, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। छोटी छोटी स्टोरियां हैं इसके अंदर संस्कृत के माध्यम से। चलिएगा मित्रों, तो 28वीं कक्षा में हमने गत कक्षा में हमारा जो चल रहा था, ये चल रहा था जरदगव और बिडाल कथा चल रही थी। ठीक है, जरदगव नाम का जो गिद्ध था, एक गिद्ध, और बिडाल एक बिल्ला था। ठीक है, वो आपस में, तो बिडाल उसके पास में आया है, तो चर्चा हुई थी। तो गत कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपको पढ़ा दिया था कि जो बिडाल था उस गिद्ध के पास में जाने के लिए उसने मीठी मीठी बातें बताई थी श्लोकों के माध्यम से। और अंत में उसने ये श्लोक पढ़ा था कि उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेव मयो अतिथि। कोई व्यक्ति घर पर आ जाए नीच से नीच, तो भी उसको अतिथि रूप में आए तो उसको पूजा करनी चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सारे देव उसके अंदर रहते हैं, अतिथि के अंदर। ठीक है, और मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, बिडाल बोल रहा है, और तुम मुझे मना कर रहे, जाओ 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 यहां से। तो गिद्ध मना कर रहा था उसको। तो अब गिद्ध कहता है, उसकी बात को सुनने के बाद गिद्ध बोलता है, क्या बोलता है देखिएगा। कहता है गृध्रोवदत्, गृध्रोवदत् माने गृध्रः अवदत्। गिद्ध बोला, क्या बोला? मार्जारोहि मांसा रुचि। भाई जो मार्जार माने जो बिडाल होता है, बिल्ला होता है, वो मांस रुचि ही माने मांस को खाने में रुचि रखने वाला होता है, मांसाहारी होता है बिडाल तो। और पक्षी शावकश्चात्र निवसन्ति, और यहां पर इस पेड़ पर क्या है, पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तेना हम एवं ब्रवीमि, इसलिए मैं, तेन माने इसलिए, अहम माने मैं, इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, ब्रवीमि बोल रहा हूं कि तुम यहां पर मत आओ, मत आओ यहां पर, झंझट खड़ा हो जाएगा। तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि मांस नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हारे अंदर से तो मांस की रुचि है, खाने की इच्छा हुई तो खा लोगे बच्चों को, बहुत परेशानी में आ जाऊंगा मैं। तो वो गिद्ध था, गीदड़ था, वो बोलने लगा। श्रुत्वा मार्जारो भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति। ठीक है, अब क्या है, इस बात को सुन करके, उस गीदड़ की बात को सुन करके, क्या है, जो मार्जार था, बिडाल था, उसने क्या किया, तच्छ्रुत्वा, उसकी बात को सुन करके, इसको वचन को, मार्जार मन जो बिडाल था, भूमि में स्पृष्टा, भूमि को हाथ से छू लिया, हाथ से भूमि छू करके, कर्णौ स्पृशति, और कानों को भी ऐसे कर लिया, भूमि को छू करके ऐसे कर लिया। ठीक है, ब्रूते च, और कहता है, और वो कहता है, क्या कहता है, मया धर्म शास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेणेदं दुष्करं व्रतम चांद्रायण मध्यवसितम। ठीक है, क्या वो कहता है, क्या कहता है,
बिडाल मार जाए, मया मन मेरे द्वारा धर्म शास्त्र को सुन करके, श्रुत्वा मन सुन करके, वीतरागेण इदम मैंने वीतराग शास्त्र को सुना तो मेरे अंदर वैराग्य प्राप्त हो गया, वीतरागता पैदा हुई, वीतराग के कारण से इदम दुष्करम व्रतम चांद्रायणम, तो चांद्रायण नाम का जो कठिन व्रत होता है उसको अध्यवसितम माने उसका पालन कर रहा हूं मैं, चांद्रायण व्रत कर रहा हूं ठीक है, चांद्रायण व्रत में शायद पानी आदि कुछ भी नहीं पीते। वो कह रहा है मैंने शास्त्रों को सुनने के बाद मुझे वैराग्य हो गया है, अब मैं चांद्रायण व्रत का पालन कर रहा हूं, ऐसे नहीं सामान्य नहीं हूं मैं। परस्परम विवदमानानामपि धर्म शास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्म इत्यत्रैकमत्यम। और कहता है वो कि भाई देखो, परस्परम विवदमानानामपि धर्म शास्त्राणाम, जो धर्मशास्त्र हैं वो धर्मशास्त्र क्या है, एक धर्मशास्त्र दूसरे धर्मशास्त्र की बातों का विरोध करते हैं कई विषयों पर। देखेंगे आप धर्मशास्त्रों में ऐसा विरोध दिखाई देता है ठीक है, कि वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, वो उसका उल्टा कहता है। एक कहता है गंगा जी के नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है। तीसरा कहता है यमुना जी के स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें धर्मशास्त्रों में जो ये कह रहा है उस प्रकार के धर्मशास्त्रों में, वेद में नहीं है। तो तथाकथित धर्मशास्त्रों में आपस में विरुद्ध बातें माने दूसरे में विवादास्पद बातें देखी जाती हैं, परंतु सभी धर्मशास्त्रों में एक बात समान देखी जाती है, एक विषय पर तो सभी एक जैसा बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्मा इति अत्र एकमत्यम। अहिंसा ही संसार में सबसे परम धर्म है। इस विषय पर, इस सिद्धांत पर तो सभी शास्त्र एक मत्य मन ऐकमत्य मने एक मत से कहते हैं हाँ 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 ये तो ठीक है, अब ये तो ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा ये तो बिल्कुल सही है। इस वाक्य के, इस सिद्धांत के, इस जो स्लोगन है इसके विषय में कोई भी शास्त्र आपस में विवाद नहीं करते, एकदम दोनों हाथ उठा करके हाँ सही है सही है सही। आप देख लीजिएगा कोई विरोध नहीं कर सकता, अहिंसा परमो धर्म, कोई भी हो कोई भी हो। अब कहते हैं, वो कहता है बिडाल कह रहा है यतः, क्योंकि अथवा जिस कारण से, आगे श्लोक कहता है कि देखो ये शास्त्रों में ऐसी बातें पाई जाती हैं बुद्धिमान है विद्वान है ये बिडाल। क्या कहता है, कहता है अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमं दानम अहिंसा परमं तपः, अहिंसा परमो यागः अहिंसा परमं बलम्, अहिंसा परमं मित्रम् अहिंसा परमं श्रुतम्, सर्वहिंसा निवृत्ता ये नराः सर्वसहाश्च ये, सर्वस्याश्रय भूताश्च ते नरा स्वर्गगामिनः। चलिएगा इतने कर लेते, 3 श्लोक हैं, पहले फिर बाद में पढ़ेंगे। वो कहता है देखो शास्त्रों में कहा है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। और तथा उसी प्रकार से अहिंसा परो दमः, अहिंसा माने अहिंसा का पालन करना ही इंद्रियों का सबसे बड़ा दम है, माने संयम है इंद्रियों पर। यदि आपने अपने अहिंसा का पालन कर लिया तो आपने अपने इंद्रियों को दमन कर लिया, मतलब संयम कर लिया।
अहिंसा परमम दानम, अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा दान है। अहिंसा परमम तपा, और अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। अहिंसा परमो याग, अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सब यज्ञ उसके आगे फेल। तो अहिंसा परमम बलम, तू माने और, तो तू का अर्थ है यहाँ पर और अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य की। अहिंसा परमम मित्रम, और अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा मित्र है। अहिंसा ही सबसे बड़ी मित्र है मनुष्य की। अहिंसा परमम श्रुतम, और अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़े उपदेश को स्वीकार करना है। कुछ मत सुनिएगा, केवल अहिंसा का पालन कर लीजिएगा, वही सब उपदेश आपके अंदर आ गया। सब सुने हुए शास्त्रों का सार ही अहिंसा है कहते हैं। और कहते हैं सर्वहिंसा निवृत्ता ये नराः, सभी प्रकार की हिंसा से निवृत्त माने रहित जो लोग होते हैं, ठीक है, अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा को नहीं करते, मच्छर तक को भी नहीं मारते, मक्खी को मारने की सोचते भी नहीं। सर्वसहाश्च ये, और सब कुछ सहन करने वाले जो लोग हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं, अपमान सहन कर लेते हैं, गालियां सहन कर लेते हैं, सब सहन कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है जी, करो भाई, दो गाली, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना भाई, आपका मुख दे दो गाली। इस प्रकार के लोग। और सर्वस्य आश्रय भूताश्च, और सबको आश्रय देने वाले, कोई भी आ जाए, आ जाओ ठीक है जी, बैठ जाओ, रहो यहीं पर, खाओ पियो मौज करो, ठीक। सबको आश्रय देने वाले, सज्जनों को, दुर्जनों को, है, गरीब को, अमीर को, सब प्रकार के लोगों को आश्रय देने, जो देते हैं, आश्रय देने वाले लोग हैं वो लोग। कहते हैं ते नरा स्वर्गगामिना, ये लोग ही कहां जाते हैं, स्वर्गगामी होते हैं, अर्थात मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए अहिंसा यहां पर भी आ गई है। अहिंसा के पालन से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किसी यज्ञ आदि से नहीं होती है। सारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं। और कहता है एक एव सुहृद धर्मो निधने प्यनुयाति शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यत्तु गच्छति। और बिडाल कहता है उसको, गृध्र को, कि एक एव सुहृद धर्मो, धर्म ही एक मित्र है बस। सुहृद माने मित्र, सच्चा साथी। केवल धर्म एक ही है, धर्म ही एक सच्चा साथी है। निधने अपि अनुयाति, यह जो मरने के बाद में भी साथ जाता है, धर्म भी मरने के साथ साथ जाता है, अर्थात धर्म किए हुए जो अच्छे संस्कार बनते हैं वो साथ चले जाते हैं आत्मा के। शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यत्तु गच्छति। और क्या है, जो बाकी का धर्म के अलावा जो भी मनुष्य ने धन संपत्ति जो भी कमाई, वो तो सब कुछ शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाती है। माने सर्वम अन्यत, सर्व माने धर्म से अन्य जो भी कुछ कमाया है वो तो शरीर के साथ ही मनुष्य का सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाता है। गच्छति माने प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म ही सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है। और धर्म क्या है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। बहुत बड़ा उपदेश दिया है। और कहता है, चलिएगा आगे। अब यहां थोड़ा सा
व्याकरण की दृष्टि से विचार कर लेते हैं। तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, विडाल का ही उपदेश चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कक्षा के माध्यम से हमें व्याकरण भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर गृध्रो वदत्, तो इसमें क्या है, संधि हो गई है, अलग अलग क्या है, गृध्राह अवदत्, संधि कौन सी हुई है, संधि हुई है एंगाह पदांतादति, एंगाह पदांता दत्ति, ये संधि हो गई है। मार जा, और क्या है, मार जा रो ही, तो मार जा रहा ही, तो यहां पर क्या लग गया है, हशीच आद्गुण, ठीक है। मांस रुचि ही, ये अव्यय, मांस रुचि ही, मांसे रुचि ही यस्य सह मांस रुचि ही मार जा रहा, या बहुब्री समास है, मांस में रुचि है जिसकी, ठीक है। तो मांस में माने मांस को खाने में, तो ये बहुब्री समास हो गया इसमें। पक्षी शावकाश चात्र, तो इसमें पक्षी शावकाह ऐसा है, तो पक्षी शावकाह च, यहां पर क्या है, स को विसर्ग था, विसर्ग को विसर्जनीय से सह से स हो गया, तो ष्टु से चुत्त हो गया, ठीक है। और यहां पर अत्र, तो अथा आका सवर्ण दीर्घ लग गया, ठीक है। और यहां पर समास है पक्ष शावका, तो पक्षिणाम, क्या, पक्षिणाम शावका, पक्षी शावका, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। निवसंती, लट लकार का, नि पूर्व वस्तातु का, बहुवचन का, प्रथम पुरुष का। तेना अहम का सवर्ण दीर्घ लग गया, और तो सामान्य ब्रवीमी, ये ब्रू धातु का, लट लकार का, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तच्छ्रुत्वा, तो अलग अलग क्या, तत्श्रुत्वा, ऐसा ही है, तत्श्रुत्वा। तत्श्रुत्वा में पहले क्या हो गया, पहले तो ता को च हो गया, स्तोष्णाश्चु से क्या हुआ, स्तोष्णाश्चु से क्या हो गया, ता को च हो गया। और शश छोटी, क्या है, शश छोटी से क्या हो गया, उसको शश छोटी से श को छ हो गया है, ध्यान देंगे, क्या है, यहाँ शु था तो श को छ हो गया, तच्छ्रुत्वा बन गया। मार जा रहा, वो ये मार जा रहा, हशीच, भूमि में द्वितीय व्यक्ति है, एक वचनांत है। पृष्ठवा, स्पृश धातु से कृत्वा प्रत्यय है, ठीक है। कारणौ, स्पृशति, स्पृश धातु का सामान्य, ब्रूते, ब्रू धातु का आत्मनेपद में लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। मया धर्म शास्त्रम, तो धर्मा, धर्मस्य शास्त्रम, धर्मशास्त्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास। श्रुत्वा, शु धातु से कृत्वा प्रत्यांत है। बीतरागेण, सामान्य तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, इदम अलग है, यहाँ आद गुण लग गया, बीतरागेण इदम, बीतरागेण इदम। दुष्करम व्रतम, तो दुष्टतया क्रियते यह सह दुष्करः तद दुष्करम, या तम दुष्करम व्रत है, ठीक है। तो दुष्कर व्रत, चांद्रायणम, व्रत का नाम अध्यवसितम, अधिपूर्वक अपूर्वक सा धातु से कत प्रत्यांत का है, ठीक है। विवदमाना नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत, इसका विशेषण है, ठीक है। अहिंसा परमो धर्माय, हसीचा लग गया है। इत्यत्रैकमत्यम, तो इति अत्र ऐकमत्यम, तो पहले यहाँ एकोणची लग गया, फिर यहाँ पर वृद्धरेची लग गया, ठीक है। चलिए, यतः, ये अव्यय है, यतः। अहिंसा परमो, यहाँ हसीचा लग गया। धर्मः तथा, तो यहाँ पर क्या लग गया है, विसर्जनीयस्य सह से विसर्ग को स हो गया, और अका सवर्ण दीर्घ हो गया। पराह, परो हो गया, हसीच लग करके, परोदमाह,
अहिंसा परमम दानम अहिंसा परमम तप सामान्य, अहिंसा परमो याग, यागस यहां पर भी लग गया, यागा को विसर्जनीय से सा हो गया। और तू अहिंसा तो इकोणची लग गया, तू तू को ऊ को हुआ हो गया, इकोणची लग के। परमम बलम, अहिंसा परमम मित्रम अहिंसा परमम श्रुतम, ये शु धातु एकता प्रत्यांत का है, ठीक है। तो श्रूयते यत् श्रुतम माने कर्म में एकता प्रत्यय है ये। सर्व हिंसा निवृत्ता, ध्यान देंगे यहाँ वस्तुता क्या है, ये बहुवचन है, ये का विषय है। सर्व हिंसा निवृत्ता ये, ठीक है। पहले तो इसमें यहाँ संधि का यहाँ ये विसर्ग है, इसका लोप हो जाता है। क्या है, भो भगो अगो अपूर्व से योशी से, यहाँ क्या हो जाएगा, रू विसर्ग नहीं होगा, पहले रू के रेप को यह हो जाएगा, और हली सर्वेशम से उसका या का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोप दिखा देते हैं यहां पर। फिर यहां पर इसमें संधि वो समास है सर्व हिंसा, ठीक है। तो सर्वा क्या, सर्वाश्च ताह हिंसाश्च सर्व हिंसा, सभी हिंसाएं, ठीक है। कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। तो सर्व हिंसाभ्य निवृत्ताः ये ते सर्वहिंसा निवृत्ताः। फिर दोबारा इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। सर्वसहाश्च, तो सर्वम सहन्ते ये ते सर्वसहाः, ठीक है। तो सब कुछ सहन करने वाले हैं। यहाँ पर भी बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग था, वो पहले विसर्ग था, विसर्ग को विसर्जनीय से सा हो गया, तो से इश्चुत हो गया है। ये शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन का है, प्रथमा व्यक्ति सर्वस्य, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन एक वचनांत है सर्व का। आश्रय भूता, ठीक है। और यहां से वही संधि अश्चुत वाली, ते नराः स्वर्गगामिनः, स्वर्गम गच्छन्ति ये ते स्वर्गगामिनः, स्वर्ग को जो जाते हैं, तो यहाँ पर ऋणी प्रत्यय हो रहा है, या ऐसा कह सकते हैं स्वर्गम गंतुम शीलाः येषाम, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो स्वर्गगामिनः, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, स्वर्ग को जाने के इच्छा वाले, ठीक। आगे आपका एकाह एव, यहां विसर्ग था, तो अब संधि हो गई, कौन सी, वही भो भगो अगो अपूर्व से योशी, और लोप शाकल्यस्य से यका लोप हो गया है, तो एक एव सुहृद धर्मो, सुहृद धर्मो हसी लग गया यहाँ पर। आगे नारा निधने अपि, यहाँ एगा पदांताति लग गया, और एकोयणची लग गया, अनुयाति, अनुपुरो या धातु से है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, यह सामान्य है। शरीर तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, समम ये अव्यय है, समान अर्थ वाला, ठीक है। नाशम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम, सर्वम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम, अन्यत, अन्यत सब कुछ, दूसरा जो बाकी का सब कुछ। तू अव्यय पद है, गच्छति क्रियापद है, गच्छति आप जानती ही जाता है, चला प्राप्त होता है, ठीक। तो ये आपको मैंने व्याकरण की दृष्टि से भी आपको थोड़ा अभ्यास करा दिया है, ठीक है। चलिएगा, चलिए आगे की कक्षा में बिडाल के और कहता है आगे, किंचा, किंच का अर्थ हो तो और भी बताता हूं, बिडाल अब आगे की कक्षा में बताएगा, ठीक है। बिडाल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, और ये पशु पक्षियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं, नीतियां। चलिएगा, जो भी पाठक यदि पुस्तक को चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर चलाए जा रहे हैं, जो पहला नंबर है 8319694799, उस पर संपर्क कर लीजिएगा। पुस्तक आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है, ठीक है। चलिए, आपको लगता है कि एक अच्छा कार्य है, इस प्रकार की विचार भारतीय संस्कृति को दृढ़त्व पैदा करेंगे, स्थायित्व पैदा करेंगे, तो आप
आगे इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। हितोपदेश नाम का कॉलम बना दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, सभी वीडियोज को क्रम से देखिए। सर्वेभ्यो नमः।